महाअजय रिपजित सकीर सकई सोबीर। रामचरितमानस का यह दोहा। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप में से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटाना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। वह कबीर जे इच्छा विवृजित ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है उनका पतन कभी नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंत योगत्वा परमात्म प्राप्त शेष रहती है। जब वह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य वस्तु कोई अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है तब तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विदिते देव है। भाव में वह क्षमता है जो अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस से भगवान सुख निदान करुणा भवन। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा से कहकर संबोधित किया है। भाव में ही वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमय प्रवृत्तियों का विकास है। वह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है जो आज भाव है कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्हि सतावे काम। दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित होती हैं। इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। शिशु दीर्घ स्थली सत्कारा तिवसिते दृढ़ भूमि। तस्य सर्वने हर्ष करु वृद्ध पितामह सिंह नदय विन घोषा चंड दशमो प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलवान का बल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने इसे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। भीम रूपी भीष्म यदि विजय होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य से आप हैं और उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति की गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भटावी भी है और अंधकारी छाया है। उसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देती ही है। इसलिए उन्होंने घोषणा भी की कि तथा षंडाशय भेषरे पवना गोमुखा सह सावय भय हन्यत स शब्द स्तु भूलो भवत। तदनंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंहाद बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई और घोषणा नहीं थी। भय मूर्खी जातीय प्रवृत्ति सफल होने पर भौमय बंधन और घना कर देते हैं। अब पुण्यमय प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिन्हें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्रेतारे युक्ते महति शयनदते स्थितो माधव पांडव चैचारे दिव्य शो पद्म भुतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त महतते रदनते महान रथ पर बैठे योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक अर्थ लोकों से परे, मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्म लोक, यहाँ तक जन्म मरण का भय है। इसे समस्त लोकों से पारलौकिक
पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोगों से परे एकमात्र भ्रम है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करोगे? पाणच्चे हसी केशोदेव दत्तम धनंजय पौंडम दत्वो महाखंडे भीमारे ब्रिकोदर। जो हृदय के सर्व ज्ञाता है, उन श्री कृष्ण ने पानंजय शंख बजाया। पांचों ज्ञान इंद्रियों को पंचतंत्र मात्रों के रसों में समेटकर अपने जन की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। ब्राह्य विषय विस्तों को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरे न दिखे, दूसरे न सुने, न दूसरों का स्पर्श करें। यह सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदंतम धनंजय, दैवी संपत्ति की को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह वैराग्य अक्षुपात हो, गदगद गिरा नयन बह बीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकरार न होने पाए, उसी का अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर अधिक प्रय प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो भारी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। मैत्री को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्थामिक में भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। अपना भाव लगाव बच्चों में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में जो बच्चों में जाकर मूर्त होता है, यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड नाम महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वप्रथम समाना, प्रेम में प्रकट होई मैं जाना।